हेलो। हमें क्वेश्चन गिवन है, हमें दिया गया है कि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस थ्री माइनस ए इंटू एक्स प्लस वन इक्वल टू टू ए के मूलों के वर्गों के योगफल का निम्नतम मान कितना होगा आपको बताना है। ठीक है, तो हमें बोला गया है, हम ऐसे मान लेते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस का थ्री माइनस ए इंटू एक्स प्लस का वन इक्वल टू में टू ए। ठीक है, हमें बोला गया है कि ये मूलों के वर्गों का योग, हम ऐसे मान लेते हैं कि इसके जो मूल है वो अल्फा और बीटा है। ठीक है, लेट अल्फा एंड बीटा इज द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस थ्री माइनस ए एक्स प्लस वन इक्वल टू में टू ए। कि मूलों के वर्गों के योगफल का निम्नतम मान कितना हो। ठीक है, तो हमें इसमें बोला है कि मूलों के वर्गों, मूल अल्फा बीटा है, इनके वर्गों के योगफल का निम्नतम मान, मतलब ये मिनिमम कितना होगा हमें ये बताना है। ठीक है, तो देख लेते हैं। यदि हम बोलें कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होती है, आप कहोगे माइनस बी अपॉन में ए, मतलब माइनस थ्री माइनस ए अपॉन में वन। तो ए माइनस थ्री बोल सकते हो आप। अल्फा इंटू बीटा कितना होगा, वन अपॉन में वन, मतलब कि वन। अब हमें पता है कि हमें क्या बताना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। हमें पता है अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू तो हमें नहीं पता, लेकिन इसका एक फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का टू अल्फा बीटा। अब हमें अल्फा प्लस बीटा भी पता है, अल्फा इंटू बीटा भी पता है, तो रख देते हैं वैल्यूज। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू में हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, मतलब ए माइनस थ्री का होल स्क्वायर, और अल्फा माइनस का टू अल्फा बीटा माइनस का टू। हमें निम्नतम वैल्यू बतानी है, तो हमें पता है ये निम्नतम वैल्यू कितनी हो जाएगी, जब ए थ्री रहेगा तब ये निम्नतम वैल्यू होगी। इसका मतलब जीरो ही, किसी का भी स्क्वायर करोगे, माइनस नेगेटिव का करें तो भी पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव का करें तो भी पॉजिटिव रहेगा। लेकिन जीरो ही ऐसी टर्म होगी जिसका स्क्वायर जीरो आएगा, नहीं तो सारी टर्म इससे बड़ी आएगी, आप कोई भी रख के नंबर देख सकते हो। इसका मतलब इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि ये मतलब कैसे होगा। तो आप बोलोगे कि ये तो हमारा जीरो हो जाएगा। अब ये तो जीरो हो गया, मतलब मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, माइनस का टू। ठीक है, हमें क्या बताना है, इसका न्यूनतम मान है। ठीक है, इसका निम्नतम मान कितना होगा आपको ये बताना है, तो देख लेते हैं हम। तो हमें अल्फा इंटू बीटा बताना था, अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए होता है। ठीक है, लेकिन ये टू ए और गिवन है हमें, तो हमने तो इसे अरेंज किया ही नहीं था। हमें माइनस का टू ए इक्वल टू में जीरो लिखना है। इसका मतलब वन माइनस टू ए पूरा सी है, वन माइनस टू ए पूरा सी है अपॉन में वन है, इसका मतलब वन माइनस टू ए ये। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू यदि हम, एक सेकेंड, यदि अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हम रखें यहाँ पे, तो आप बोलोगे कि ये जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, माइनस का टू अल्फा इंटू बीटा वन माइनस टू। ठीक है, अब हमें तो न्यूनतम वैल्यू बतानी थी। ठीक है, निम्नतम वैल्यू बतानी है, तो हम देख लेते हैं क्या होगी इसकी निम्नतम वैल्यू। तो आप एक काम करो, इसको सॉल्व कर लो पूरा। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो हम बोल सकते हैं ये हो जाएगा ए स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे ना ए आ गया तो कुछ बोल नहीं सकते हम जब तक ए नहीं हटेगा, तो हटाने की कोशिश करते हैं। ए का स्क्वायर प्लस नाइन माइनस का सिक्स ए माइनस का टू प्लस का फोर ए, तो हम बोल देंगे ए स्क्वायर माइनस का सिक्स ए प्लस का फोर ए माइनस का टू ए प्लस का नाइन माइनस का टू। अब यहाँ हम देखें तो ये हो रहा है ए माइनस में टू ए आ गया है, टू ए आ गया, मतलब यहाँ पे जरूर से वन हम ऐसे मान लेते हैं कि ये ए माइनस वन का होल स्क्वायर होगा। अब एक बार वन ऐड किया है, इसका वन एक ले लिया हमने, वन प्लस एट लिखा था, तो वन का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस टू ए प्लस वन, ये वैल्यू क्या बन जाएगी, ए माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस का एट माइनस का टू प्लस का सिक्स हो जाएगा। अब हमें न्यूनतम वैल्यू बतानी, तो हम बोलेंगे ए माइनस वन होल स्क्वायर की न्यूनतम वैल्यू जीरो होगी, क्योंकि किसी का भी स्क्वायर हमेशा जीरो या जीरो से बड़ा आता है। ठीक है, इसका मतलब हमें तो न्यूनतम वैल्यू बतानी, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सिक्स होगा, क्योंकि इसकी न्यूनतम वैल्यू इस पर ही डिपेंड कर रही है। तो ए माइनस वन यदि जीरो हो गया तो ए की वैल्यू वन हो जाएगी। ठीक है, तो वन पॉइंट पे या वन पर ये वैल्यू न्यूनतम वैल्यू हमें दे रही होगी, जो कि कितनी है, सिक्स है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आपका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर थ्री है। थैंक यू।